हेलो दोस्तों, जय बालाजी। बालाजी 24 सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम आज रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अगस्त के सारे शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सभी शिफ्ट के जीके जीएस के 1000+ क्वेश्चन हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और ये एक मास्टर वीडियो होगी जिसमें आपको मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ अरेंज किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। तो ये बेटा आपके अवनी लेखरा को मिला था। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया। तो ये बेटा बढ़ाया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन है उपनिषद में उपशब्द का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद में आपके उपशब्द का अर्थ होता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक। तो उपनिषद में आपके उप अर्थ का अर्थ होता है निकट या पास। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान आपका 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री श्रम कार्ड योजना धारकों को केंद्र सरकार कितना प्रतिशत हिस्सा देती है, ठीक है। कितना प्रतिशत हिस्सा देती है। तो ये बेटा आपका 40% हिस्सा देती है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6% कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बेटा आपके बंगाली है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जिससे क्या लाभ हुआ। तो जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया आपका, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये होगा आपका प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण का बैलेंस कैसे किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ़ का पिघलना ज़मीन में रिस जाता है। तो इसको बेटा हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो ये आपके मनीष नरवाल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सेल की स्थापना कब हुई थी। तो सेल की स्थापना आपकी 1973 में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन से हुआ था। तो यह बेटा आपका 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन हमारा कि गार्ड सेल पौधों में कौन सा कार्य करता है। तो वो बेटा आपका स्थानांतरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अमेरिका में इंडियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं बेटा। तो ये बनाए गए हैं आपके जयंत एम मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है 2021 में पैरा एथलीट शूटिंग में भारत ने कितना गोल्ड जीता है। तो ये आपके 2 गोल्ड जीता गया है भारत के द्वारा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, पेरियार नदी भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो ये बेटा आपकी हुई थी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये बेटा आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसिडेंट रे 3R रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना होगा। तो ये बेटा आपका 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव अलैंगिक के गुण दर्शाता है। तो ये बेटा आपका हाइड्रा होता है। अगला क्वेश्चन है 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो ये आपके कपड़ा मंत्रालय। अगला जलीकट्टू त्यौहार संबंधित है, तो कहाँ संबंधित है बेटा। तो ये आपका तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं। तो ये आपका MgOH होल ट्वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिसा टेस्ट संबंधित है, तो आपको पता होगा ये एड्स से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया है। तो अब इसे आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और ये संशोधन 2021 में हुआ है अगस्त में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के विशेष में अवसर की समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये बेटा आपके 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? तो ये बेटा आपके राजस्थान से संबंधित है। आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना है आपकी कदम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना है आपकी बाल सेवा योजना। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपकी झूलन गोस्वामी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है बेटा आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है बेटा? तो ये 182 मीटर है और ये आपके गुजरात ज़िले में है। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है? तो इसको बेटा हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बेटा प्रायद्वीप कहते हैं। जीएसटी का संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये बेटा आपका 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी का, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के सीएम कौन हैं? तो ये बेटा आपके बसवराव बोम्मई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो ये बेटा आपका अमरकंटक है। सबसे गरीब राज्य 2022 का कौन सा है? तो ये बेटा बिहार है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो पाक जल फलों को पकाने ये पाक जल संधि है जो मन्नार की खाड़ी में है। फिर फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका एथिलीन है। फिर वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं पटल विरूपण, जिसको इंग्लिश में डाई एस्ट्रा फिल्म कहते हैं, डाई एस्ट्रा फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको पता होगा ये आपका सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन थे, उसमें से आपको बताना था। तो ये दुख से संबंधित है, ठीक है। इसको वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है। तो क्या होता है बेटा इसमें? तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। अगला क्वेश्चन है, चालू लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बेटा आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जैन शब्द में जैन शब्द से निकला है, जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बेटा विजेता, जिसको हम इंग्लिश में विनर कहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया 6 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बेटा आपके प्रधानमंत्री होते हैं जो कि उस समय जवाहरलाल नेहरू थे 1951 में, ठीक है। और इसका कार्यकाल था प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से लेकर 56 तक। अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो आपके फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा, ठीक है, कतर में। अगला क्वेश्चन हमारा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सब क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चनों को बहुत रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो इसको बेटा MgOH होल ट्वाइस के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र का वीडियो मैंने बना दिया है, करीब 70 से अधिक रासायनिक सूत्र हैं जो कि मैंने बहुत जल्दी ख़त्म किया है, तो प्लीज़ आप बालाजी 24 स्टडीज़ पे जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बेटा आपके ऋषभ पंत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये आपकी CSO है, जिसको हम हिंदी में भारत के राष्ट्रीय आय गणना सर्वमान प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपके दादा भाई नारोजी जी ने किया था 1967-68 में। अगला, गर्भ निरोधक का सही मिलान। तो यहाँ ऑप्शन थे आपके कॉपर टी,
मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो कॉपर टी है, कंडोम है, ट्यूबेक्टोमी है और गर्भ निरोधक पिल्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन सा अंग करता है? तो ये बेटा आपका श्वास नलिका, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, वो करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाई कोर्ट ने कब निरस्त किया? तो ये बेटा आपके धारा 304B के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला के जलने, चोट लगने या किसी भी अप्राकृतिक वजह से मृत्यु हुई हो और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होगा बेटा, तमिलनाडु से निकलती है। फिर बैटरी वाला अम्ल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इसको बेटा हम H2SO4 कहते हैं। ठीक है। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं, वो कब मनाया जाता है? तो ये बेटा आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने ऊपर बताया था आपका, इसके अध्यक्ष बेटा प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा 0। मेंडलीफ ऑक्सीकरण तालिका में ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो बेटा ये पंचायती राज की बात हो रही है और ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू हुई थी। उसके बाद दूसरा ज़िला जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो 1930 में आपके बेटा डांडी मार्च हुआ था, जिसको गांधी जी ने नेतृत्व किया था। प्रथम लोकपाल कौन थे? तो बेटा आपके पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा जितने रासायनिक नाम हैं आप प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, पूछे जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं बेटा कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये बेटा आपके KV सुब्रमण्यम, जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में पद को छोड़ दिया था, उसके स्थान पर आपके बनाए गए हैं ये आपके वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन हमारा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये बेटा Na2CO3.10H2O। मैंने सारी रासायनिक सूत्र की एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दी है, जिसको आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। 20 मिनट में पूरी वीडियो खत्म है, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट और जितने भी क्वेश्चन TCS पूछ रहा है रासायनिक सूत्र से, वो मैंने सब बताया है। MIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बेटा मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा वक्रता के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बेटा C से परे वास्तविक और उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो ये बेटा आपका विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय। ये मैंने ऑप्शन इसलिए इतनी दूर दिया हुआ है ताकि आप अपने मन में आंसर को सोच पाइए, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चनों को रटिए, ना कि उनको ऑप्शन के थ्रू पढ़िए, जिससे आप क्वेश्चन में भूल जाइए। तो ये रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सारे शिफ्ट के GK GS के 1000+ सवाल हैं बेटा, जिसको मैं डिस्कस करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो ये बेटा आपकी प्रलय मिसाइल है। फिर गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें बेटा लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, जिसको हम गैल्वनीकरण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 51A किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये बेटा आपके भाग 4A के अंतर्गत आता है। अगला, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो बेटा आपके डायरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है? तो ये बेटा आपके बिहार राज्य की है, हरियाणा गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बेटा आपके नर्मदा निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण होता है, क्या होता है बेटा? तो ये 0 डिग्री होता है। HDI इंडेक्स, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, का भारत का स्थान कौन सा है? तो बेटा 131वां है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपके 1910 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 279 किससे संबंधित है? तो ये बेटा आपके GST से संबंधित है और इसको 101वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, माथेरान किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बेटा आपके खासी पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है, मेटा के CEO कौन हैं? तो ये आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला, नवरोज़ त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको CaSO4.12H2O कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो ये बेटा आपके टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाई, किसने इसको शुरू किया था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 लोगों को दिया गया था? तो ये बेटा आपके TP ओसेफ और सरकार तलवार को दिया गया था। TP ओसेफ और सरकार तलवार को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? तो ये आपके गुना जिले में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? तो संघाई हिरण आपका बेटा मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। बालाजी 24 स्टडीज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को लाता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके बेटा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपके केरल राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है 51 का में है, भाग 4 जिसको कहते हैं। ठीक है, भाग 4(1) में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपके हजरत मोहम्मद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके सिक्किम ज़िले में मनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो ये आपके तमिलनाडु में है। पोंगल त्यौहार में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य की जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड का खिताब किसको हराकर जीता है? तो ये आपके ध्रुव सीतावला को हरा के जीता है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपके CSO केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये बेटा आपकी 3री है। फिर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपके पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजैविक घटक क्या है? तो बेटा ये आपकी मृदा है। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पौधे श्वसन की क्रिया कब करते हैं? तो आपको ये पता होगा कि रात्रि में। अगला क्वेश्चन हमारा कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आपको पता होगा ये हर्षवर्धन के थे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आपको पता होगा ये बैरोमीटर कहलाता है। आप अपना आंसर मन में सोच के फिर मेरे आंसर से चेक कर सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका रिवाइज भी होता रहेगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण ज़िले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जो सबसे पहले गांधी जी का आंदोलन था, सबसे पहला आंदोलन जिसको कहा जाता है, और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह सबसे पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन हमारा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है या किसके लिए लिखी गई है? तो ये आपकी युवराज सिंह की है और ये क्रिकेटर हैं। ठीक है। फिर गोल प्लेयर विजय सिंह किस देश के हैं? तो ये बेटा आपके फिजी से हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बॉल पेन के आविष्कारक कौन हैं? तो आपको पता होगा
JL बेयर्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है या कौन से देश में क्रोना नाम से मुद्रा चलती है? तो ये आपके बेटा आइसलैंड देश में क्रोना नाम से मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बेटा आपके ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जॉन मेंडल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये आपसे पूछा था कि जॉन मेंडल जो है वो किस देश से हैं। तो अनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था और मारविया अब चेकोस्लोवाकिया में मौजूद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो ये बेटा AR रहमान है। आपके बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो HH शेख खलीफा बिन जायद है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये आपके कंचनजंगा जो कि नेपाली कंचनजंगा लिम्बू सेवालुंगमा इस नाम से भी प्रसिद्ध है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहते हैं? तो बेटा तमिलनाडु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में बेटा आपके स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी किए गए थे और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं कुषाण काल प्रसिद्ध है उसके लिए। ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो आपके कुषाण काल में प्रसिद्ध हैं। तो अगर आपके दोनों मिलते हैं तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे इसका परफेक्ट आंसर होगा कुषाण काल। और शीशे के सिक्के आपके सातवाहनों ने चलवाए थे, जो कि सातवाहनों काल की विशेषता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये बेटा 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2032 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो चुनाव आयोग के बारे में बेटा अनुच्छेद 324 में बताया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो ये आपके पता होगा आपको, नागालैंड से है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड क्या है? मतलब नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो ये आपका लाइपेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की प्रमुख है? तो बेटा आपकी जो तमिल भाषा है वो श्रीलंका और सिंगापुर में भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैसाखी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बैसाखी जो है बेटा वो पंजाब राज्य से है। इजी क्वेश्चन था। फिर मैक्सवेल का नियम किससे संबंधित है? तो मैक्सवेल का नियम जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका आर्टिकल 324 में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रीय आपातकाल बेटा आपका 352 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता होगा ये जैन धर्म से संबंधित टर्म है। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो हैलोजन आपके आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो ये समूह आपका 17 है। अगला क्वेश्चन, अमीनो एसिड की बहुलक इकाई क्या है? तो ये बेटा आपकी प्रोटीन है। देखिए प्रिंटिंग एरर हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रिंट करने के लिए दिया जाता है बट क्वेश्चन में कुछ एरर हो जाते हैं बेटा, तो उसके लिए क्षमा करते हैं। मैं आपको सही सही बोल रहा हूँ, उसको आप सुनिए और उसी से अपना आंसर हमें बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो आपको ये पता होगा, इजी क्वेश्चन है, 746 वॉट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कुल कितनी भाषाएं मान्य हैं? तो ये बेटा आपके 22 हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? 1950 की बात आपसे पूछ रहा है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो ये आपके 7 थे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में किसने मेडल जीता था? तो ये आपके सैली सिंह ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये आपके इजराइल के साथ मनाई है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
तो आपके राजा राम मोहन राय जी ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये बेटा आपका अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो ये आपके दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब नेशनल बैंक में कुल कितने बैंकों का विलय हुआ था? तो 2 बैंकों का हुआ था बेटा, जिसमें ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुच्छेद 343 पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये बेटा आपके पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी, अगर समय से पहले विघटित ना हुई तो। ठीक है, 5 वर्ष की रहेगी, मतलब इसमें आपका कार्यकाल बताया गया है कि पंचायत एक बार जो चुनाव होगा वो कितने साल तक वैलिड होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बांध पुनर्वास योजना कब तक लागू हुई? कब के लिए लागू हुई है? कब तक के लिए? तो ये आपके 2031 तक के लिए लागू हुई है। पौधे में कार्बोहाइड्रेटेड एवं प्रोटीन किस रूप में संचित रहता है? तो ये आपके स्टार्च के रूप में होता है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा पूरे एशिया में भारत की भूमि कितने प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो आपसे पूछा है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो ये आपका आयोडीन है। अगला क्वेश्चन हमारा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपके माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दी जाती है? तो बच्चों को आपके जागरूकता बढ़ाने के लिए दी जाती है। इसमें ऑप्शन थे, उसमें आपको चूज़ करना था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AVGC, जिसको हम एनिमेशन एंड गेमिंग, किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक में शुरू किया गया है। त्रिपुरा में 1990 में राजभाषा क्या थी? तो ये आपके कोकबोरोक थी। ठीक है, क्या थी? कोकबोरोक। फिर भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 1950 में मनाया गया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद जी थे। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इसका कुछ भाग भारत में तथा कुछ बांग्लादेश में है। सुंदरवन का भारत में आने वाला क्षेत्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के पश्चिम भाग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? तो ये बेटा आपके 11 राज्य शामिल हैं। फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो पृथ्वी से कम दूरी पर होने और प्रकाश मिल जाता है, इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत था? तो ये आपसे 4 ऑप्शन पूछा था, जिसमें से उसमें एक ऑप्शन था कि यह आंदोलन हिंसक था, ये एक ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो मैंने आपको ऊपर बताया 7 थे बेटा। फिर पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल में आपके सूर्य देव की पूजा की जाती है। 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी थी? तो ये आपकी 14 भाषा को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। फिर इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी मणिपुरी, इसको मेइती भी कहते हैं, और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये बेटा आपका 3रा स्थान है। फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद होता है वह किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 74 है। फिर नदी बहते हुए मुहाने पर मुड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब बेटा नदी बहती है और मुड़ती है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका बिहार का है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भाग 25 हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 20 दिसंबर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता है? तो ये बेटा आपके ध्रुव सीतवाला को हराकर जीता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बेटा आपके रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, तो आपसे ऑप्शन बोला था कि कौन सा इसमें नहीं है, तो आंसर आपका केजी मीटर पर सेकंड नहीं होगा। ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट आता है और दीवार पर चिपक जाता है, तो वह चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बेटा 0 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश की सीमा क्या है? तो प्रकाश की सीमा बेटा 380 से लेके 780 तक है। अगला क्वेश्चन हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? तो ये 1.6 × 10⁻⁹ जूल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो यह बेटा आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका क्या नाम है? तो बेटा आपका पॉप्स नाम से लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो बेटा उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक वाला। अगला क्वेश्चन हमारा कि 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने शहरों में आयोजित होगा? तो ये बेटा आपके 6 शहरों में होगा। अगला क्वेश्चन है अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये बेटा आपके लंबी कूद में जीता है शैली सिंह, जो कि झांसी से हैं, और अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A में क्या मौजूद है? तो आपका मौलिक कर्तव्य है वेवलेंथ में विजुअल स्पेक्ट्रम जो कि 400 nm से लेके 700 nm है, तो ये होगा 40,000 nm से लेके 70,000 nm तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू मिरर। आपसे पूछा है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी मिरर के रेफरेंस में? तो ये बेटा 4 मीटर पर सेकंड होगी। एनपीएन में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैं आपको डोपिंग के बारे में बता दूं कि डोपिंग अर्धचालक में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया है। यदि डोपिंग अधिक होती है तो यह अधिक धारा वहन करती है, लेकिन सामान्य से अधिक क्षमता लेती है। ठीक है। जो क्षमता इसकी होगी वो सामान्य से ज़्यादा लेगी, और अगर डोपिंग अधिक होगी तो धारा जो है वो ज़्यादा वहन करेगी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर होती है? तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो बेटा आपके भारत में होगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके पुरी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये आपका 7 होता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुसंतारा है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है, जो कि 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन राजस्थान का पशु क्या है? तो बेटा राजस्थान सरकार ने रेगिस्तान के जहाज कहे जाने ऊँट को शुक्रवार को राज्य पशु घोषित किया है। ठीक है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार चिंकारा के साथ अब ऊँट भी राज्य पशु बन गया है। ठीक है। पहले यहाँ पे चिंकारा था। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बेटा आपके क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये बेटा आपके दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपके 31 सीटें हैं राज्यसभा में।
राष्ट्रपति के कृषि मंत्री कौन है? सॉरी बेटा, गलती से मैंने इसको राष्ट्रपति पढ़ लिया। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आपसे पूछा है, तो ये आपके दादाजी भू हैं। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? तो ये बेटा आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा पहली इंडियन सैटेलाइट कौन सी है, तो ये आपकी आर्यभट्ट है। वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो ये आपके जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं, वहाँ पर होता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। विंबलडन 2022 के विजेता कौन है? तो विंबलडन की विजेता 2022 की नोवाक जोकोविच है। अगला क्वेश्चन कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है। दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं? तो ये आपके विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं। हाल ही में किस ने 10 विकेट लिया है, किस खिलाड़ी ने 10 विकेट लिया है? तो ये आपके एजाज पटेल हैं। फिर पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके बिलियर्ड से हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये आपके मीराबाई चानू जी ने जीता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो द बेस ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वोल्ट मीटर, जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आपके जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनका पूरा नाम जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1971 में एक राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो बेटा इस समय सबसे नया नेशनल पार्क घोषित किया गया है आपके भारत देहिंग पटकई को। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? तो बेटा इसको एलन ट्यूरिंग कहते हैं इनको, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं। VoIP का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए मैंने 200 से अधिक फुल फॉर्म आपके कराए हैं, जो कि 15 मिनट में फिनिश किए हैं, तो प्लीज़ जाके चैनल पर उससे देख लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। गैस में ध्वनि की किस वेव के रूप में जाना जाता है? तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में जाना जाता है। प्लूटो किस वर्ष बौने ग्रह के रूप में चुना गया था? तो ये बेटा आपके 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा चुना गया था। अगला, भारत में किस तरीके की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो यहाँ पे बेटा भारत में एक संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात शासन व्यवस्था के रूप में भारत ने ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली अपनाई है। जैसा ब्रिटेन में है वैसा ही भारत में है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बेटा आपके राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिससे बंगाल के लोग पुनर्जागरण के युग को प्रभावित किया था। ठीक है। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय जी थे, अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज के राजा को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो यह बेटा आपके युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरो कप 2022 का विजेता कौन था? तो ये आपका इटली था। महाभियोग का अनुच्छेद क्या है? तो महाभियोग बेटा आपके वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5 और 217 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, और 218 में भी यह मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला फैक्ट ये है कि महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। कोबरा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बेटा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप 18.5 से लेकर 18.8 फीट, जिसको हम मीटर में नापें तो 5.6 से लेकर 5.7 मीटर तक की लंबाई के साथ किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। यह विसैला साम दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में से लेकर भारत के जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो थॉमस कप बेटा जिसे कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों
सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो खेल की वैश्विक शासी निकाय है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि बोंगो सागर कहाँ स्थित है, तो बोंगो सागर आपका बांग्लादेश में स्थित है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, तो ये आपका कतर में होगा, ठीक है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करता है का गठन 15 मार्च 1950 योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। सांभर झील से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियाँ आकर गिरती हैं। जीएसटी डे कब मनाया जाता है और कहाँ लागू किया गया था पहली बार, तो ये बेटा आपके वस्तु एवं सेवा कर संक्षेप में जिसको वासक या जीएसटी अंग्रेजी में जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जाता है। जीएसटी से संबंधित विधेयक को सबसे पहले असम राज्य ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है, तो हिंदू मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वरा मंदिर और भुवनेश्वरी जगन्नाथ टेम्पल और पुरी, ये सारे आपके भुवनेश्वर में स्थित हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो मैंने ऊपर बता दिया, आपका प्रधानमंत्री होते हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में है। भाग 4 संविधान में क्या आता है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर्य अभाव की दशाओं को में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये आपके भाग 4 में है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। फिर 2021 में लिटरेचर नोबेल प्राइज़ किसने जीता है, तो ये आपके साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाहको को दिया गया है साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो ये काव्य डेस्क ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः 56वें और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलम फूकन को तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिए जाने की घोषणा की गई है। आपका 56वां 57वां जो कि 21 और 22 में दिया गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बेटा आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। 2021 में अमेरिका यूएस ओपन किसने जीता या फ्रेंच ओपन किसने जीता था, तो ये आपके यूएस ओपन जीता था आपके नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच ओपन 2021 रूस के डेनिल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रच दिया था। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ था जिसमें डेनिल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था और इतिहास रच दिया था। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो यह बेटा आपके नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। 2024 में ओलंपिक कौन से देश में कराया जाएगा, तो 2024 का ओलंपिक आपका पेरिस में समर ओलंपिक होगा, जो कि फ्रांस में समर ओलंपिक गेम्स किए जाएंगे, ठीक है। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मूलतः मुंडक उपनिषद के सर्वज्ञात मंत्र 13-3-1-6 के शुरुआती हिस्सा है। मुंडक उपनिषद जिस मंत्र से यह अंश लिया गया है, ठीक है। अगला चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजदूत था उसका क्या नाम था, तो बेटा आपके मेगास्थनीज के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य में राजदूत था, जो कि 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक था। यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कौन शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जो आपका उपराष्ट्रपति है वो शपथ लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग
या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद से हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया चुनाव होके और राष्ट्रपति निश्चित नहीं हो जाता है। गांधी का पहला सत्याग्रह तो मैंने आपको बताया था, ये 1917 चंपारण सत्याग्रह है। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन था जिसमें कनाडा नहीं था। फिर धीरू भाई अंबानी के पिता का क्या नाम है, तो धीरू भाई अंबानी के पिता का नाम हरीचंद गोवर्धन नंद अंबानी है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कनाडा का मुद्रा क्या है, तो कनाडा की मुद्रा बेटा कैनेडियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये आपके मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों वाला होता है। अगला, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बेटा लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो ये 1024 एमबी होता है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये बेटा आपके गुजरात राज्य का है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो कि महात्मा गांधी को राजनीतिक पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के मुख्य समन्वयक, इसको चीफ कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, कौन थे, तो वो आपके बेटा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला थे। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये बेटा आपके 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको पता होगा ये आपके असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 तक नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन थे, तो ये आपके बेटा सी राजेश घेरा जी थे, जिसकी स्थापना 1976 और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 21 में है। इनमें से कौन सी कवक की विशेषता नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से आपको बताना था। तो कवक के बारे में बता देता हूँ। कवक जिसको हम इंग्लिश में फंगी कहते हैं, पर्णहरित रहित, इसको नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इनका शरीर भी सुकाय या थैलस होता है। ये मुख्यतः नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी के सड़े गले टुकड़े, चमड़े, भोज्य पदार्थ आदि। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, तो आपके सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया टेस्ट ऑफ माई लाइफ। फिर राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली को चीकू कहा जाता है। MS धोनी को माही कहा जाता है। कैप्टन कूल भी कहा जाता है आपके महेंद्र धोनी को। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है और सौरभ गांगुली को दादा कहा जाता है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो दीपिका कुमारी आपके बेटा तीरंदाजी से संबंधित है। इसमें अन्य नाम आप जान लीजिए, आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आपके तरुणदीप राय, अतानु दास, डोला बनर्जी, लिम्बा राम, प्रवीण जाधव, बोम्बेला देवी, लैशराम, ज्योति, सुरेखा वेनम और रीना कुमारी शामिल हैं, जो कि तीरंदाजी में अपना जलवा बिखेर चुके खिलाड़ी हैं, जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बेटा आपके प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये प्लासी नामक स्थान पे हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र ने किया था। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है, तो ये आपका पोटेशियम भी है और सोडियम भी है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके बेटा सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपकी नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो ये बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये आपके 15वीं जनगणना थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के में धौलावीरा नगर में कितने भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को बांटा गया था 3 मुख्य भागों में, जिसमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला भाग शामिल है। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके बेटा सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डिफेंडिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी जसवंत सिंह की है, जो कि 1999 में लिखी गई है। स्थायी बंदोबस्त 1793 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त वाला आपका सर्प व सरीसृप शीत रक्त वाले जंतु होते हैं, जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, जिसमें रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियन, इंसेक्ट्स एंड अदर इन्वर्टिब्रेट आते हैं। ठीक है। फ्रीडम इन एग्जाइल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो बेटा ये आपके दलाई लामा जी की है। पुस्तक के लेखक हैं तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर महिला कौन सी हैं? तो नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीम राणा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके अलवर जिले में स्थित है नीम राणा बावड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा कि असम में झूम खेती, इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बेटा स्थानांतरण कृषि, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? तो आपका कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। समुद्र से लगभग 1,43,200 वर्ग मील और 5 देशों की सीमाएं शामिल हैं इसमें, जिसमें कि ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान हैं। ठीक है। कैस्पियन सागर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं था? तो ये बेटा आपका वुशु खेल जो था वो ओलंपिक में शामिल नहीं था। ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको चूज़ करना था। गरजता चालीसा, जिसको रोरिंग फोर्टीज़ के नाम से जाना जाता है, किस हवा को जाना जाता है इस नाम से? तो ये बेटा आपके पछुआ पौन को रोरिंग फोर्टीज़ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भोजन में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है राइस में, मतलब चावल, गेहूँ, केला और अमरूद में। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल शामिल नहीं था? तो मैंने बता दिया वुशु खेल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है, का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये बेटा आपके अनुच्छेद 23-24 में है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में उसको समाप्त किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन आपका, जिसको N2 कहते हैं, यह आपका 78.08% है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये उनके कमांडर इन चीफ जो कि मीर जाफ़र थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ समझौता कर लिया था और उसमें शामिल हो गए थे। इलबारी वंश पहला शासक कौन था? तो इलबारी वंश का पहला शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो था। फिर निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध छेर पनहरा परंपरा से है? तो ये आपका जगन्नाथ रथ यात्रा। इस परंपरा के तहत रथ यात्रा के रास्ते में सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है रथ यात्रा का जो रास्ता है उसको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला था? तो ये बेटा आपके भाला फेंक नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है। जैवलिन थ्रो में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसको अमेंडमेंट प्रोसीजर कहते हैं, किस देश से ली गई है?
तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। आपसे पूछा गया है कि भारत का राज्यपाल कौन था, आपसे गवर्नर पूछा था कि आप गवर्नर कौन था मार्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे, तो आपके लॉर्ड मिंटो थे। गोरखपुर किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का है। फिर निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है, तो ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब, शुगर, चारकोल और कैरोलाइट, ये आपके कार्बन के अपरूप हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये अप्रैल 2018 में हुई थी और इसके विजेता थे राजस्थान रॉयल्स। से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पहले आईपीएल के विजेता कौन थे। व्हाट इज़ द कैपिटल, आपसे पूछा गया कि महाजनपद काल में गांधार की राजधानी क्या थी, तो महाजनपद काल की राजधानी गांधार की थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये बेटा आपके आंध्र प्रदेश का है। आत्महत्या की थैली किसके कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं बेटा। और राइबोसोम कोशिकाओं को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, तो सीमा सड़क संगठन बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण विकास के वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपका ऑप्शन है डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा या हरसिमरत कौर बादल। तो क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं, तो ये बेटा आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रभाग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विभाग आते हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये आपकी योजनाएं भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बापू की मतलब महात्मा गांधी जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ और किसने किया, तो बेटा पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यहाँ लोगों को संबोधित किया था। आज उसी मैदान के एक कोने में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स कौन था जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो बेटा कार्ल मार्क्स को अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल के मुख्य रूप से प्रसिद्धि प्राप्त है। द कैपिटल के शेष भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने संपादित करके प्रकाशित किया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद व मेरुदंड है, ठीक है, का मेरुदंड है। गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो बेटा गरबा आपके गुजरात का है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गुजरात राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य नवरात्रि के त्यौहार के दौरान देवी शक्ति की प्रतिमा के आसपास प्रदर्शन किया जाता है। गरबा और डांडिया रास भारत के साथ साथ दुनिया में 2 सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी थे और जब गौरी की हत्या हुई तो ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और उसके वंश को गुलाम राजवंश के रूप में मान्यता दी गई। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन था और भारत पर शासन करने वाला मुस्लिम राजवंश बन गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन H2SO4 का केमिकल नेम क्या है? तो बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लैंड बॉर्डर साझा नहीं करता है? तो आपके पास ऑप्शन थे, तो मैं आपको बता दूं किसके साथ वो साझा करता है। तो भारत 7 देशों भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है और श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बेटा आपके बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ और भी नाम है जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, ये आपके बांसुरी वादक हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अन्ना करेनीना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अन्ना करेनीना पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आपके 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 1884। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य कौन नहीं थे? तो बेटा इसमें आपसे ऑप्शन दिया था, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी DES की स्थापना 1884 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों जैसे गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान्य तिलक द्वारा की गई थी। अगला, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये बेटा सर सैयद अहमद खान जी ने 1870 में किया था, जो कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति बेटा आपका राज्यपाल होता है। सॉरी, राज्यसभा पूछा है, मैंने राज्य सोच लिया था, सॉरी फॉर डैट। तो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपके अमित शाह जी ने किया था। पेटा द्वारा 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आलिया भट्ट और जॉन अब्राहम को दिया गया है 2020 के लिए। और पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये बेटा आपका 31.6% है। पीएम कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। हॉकी खेल का कुल खेलने का समय कितना है? तो ये बेटा आपके 60 मिनट का होता है। हॉर्नबिल त्यौहार आपके नागालैंड में मनाया जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन किस राज्य में मिला है? तो हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन आपके हस्तिनापुर, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई थी। स्वनिधि से समृद्धि योजना ये आपकी 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। आपसे पूछा था कि द ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक किसकी है? तो ये खुशवंत सिंह की है, जो और उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं दिल्ली ए नॉवल, इंडिया एन इंट्रोडक्शन, अ हिस्ट्री ऑफ द सिख, या इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उपाधियों का अंत संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी समान हैं। 15 में जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आदि खिलाफ भेदभाव का निषेध है। 16 में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में समान अवसर है। फिर 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है और 18 आपका उपाधियों का उन्मूलन है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था कि समानता का अधिकार, उपाधियों का अंत किसमें है? तो आपके 18 में है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि एन राजम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके वायलिन वादक हैं। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण वायलिन वादक के नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो MS गोपाल कृष्णन, संगीत शंकर, TN कृष्णन, ज्योत्सना श्रीकांत, L शंकर, L सुब्रमण्यम और रागिनी शंकर जी हैं। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके हेक्टर मुनरो ने किया था, जो कि 22 अक्टूबर 1774 भारत में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि NH44 श्रीनगर से किस राज्य तक नेशनल हाईवे NH44 NH44 कहाँ से कहाँ तक है? तो बेटा आप श्रीनगर से लेके और आपके कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके
मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपका बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन मीराबाई चानू हैं और भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 में। क्लैप मिशन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये बेटा आपके आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इसका उद्देश्य जन भागीदारी से राज्य को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ आंध्र प्रदेश मिशन के तहत, जिसको क्लैप कहा जाता है, राज्य के 13 जिलों में 4000 से अधिक कचरा संग्रहण वाहन तैनात किए जाएंगे। राज्य सरकार सभी 40 लाख घरों में 3 कलर कोडेड डस्टबिन हरा, लाल और नीला वितरित करेगी। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये बेटा आपका 16 है और परमाणु भार जो है वो 32 है। झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये आपके मणिपुरी से हैं। बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? तो ये आपके हर्षवर्धन के थे। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम ने की थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपके 7 नवंबर 1862 यांगून, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1975 में, ओल्ड दिल्ली दिल्ली में। और बहादुर शाह और ये एक उर्दू के कवि भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सांची स्तूप किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? तो 2011 में आपके भारत में साक्षरता दर 74% थी। बाबर फरगना की गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? तो बाबर जो है 1494 में 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। प्रधानमंत्री की कौन सी योजना सभी गरीबों को आवास प्रदान करने की है? तो ये आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो ये बेटा आपके हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में कौन सी शैली है? तो आपके नागर शैली है। सतलुज व काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? तो आपको कुमायूं हिमालय व काली तीस्ता नदी नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा, ये शायद गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में संपन्न फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 में बेटा चार्ल्स लेक्लर, जो कि फरारी हैं और मोनाको के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राज्य में एक सदन की विधानसभा है? तो आपकी एक सदन की विधानसभा गुजरात में है। 6 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये बेटा आपके नरेश कृष्ण थे, नरेश कृष्ण प्रथम, जो कि 757 से लेकर 783 ईस्वी पूर्व में निर्मित कराया था एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये आपका असम का है। अन्य कुछ हैं जो कि हुसौरी, तबाल चोंगली, बिहू, नट पूजा, महारास, बगुरुम्बा, जिसको बोडो भी कहते हैं, झूमूर, खेल गोपाल, बिछुआ, भौड़ताल और देवधानी आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, मोराइन किसे कहा जाता है? तो मोराइन आपके हिमोड़ पिघलने पर ग्लेशियर द्वारा लाया और जमा किया गया मिट्टी, पत्थर आदि को हम मोलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस त्यौहार के दौरान रावण दहन किया जाता है? तो आपका दशहरा विजयदशमी के त्यौहार में। इनमें से कौन सा मूल अधिकार है? तो आपका मूल अधिकार पार्ट 3 में है, इसको मौलिक अधिकार कहते हैं और ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपके कथक से हैं और इसमें कुछ अन्य नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोवान नारायण, शर्मिला शर्मा व राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे आदि जो हैं आपके कथक से संबंधित हैं, जो कि आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत रिक्वायरमेंट
रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए छोटे छोटे क्वांटिटी में, तो उसमें शामिल है आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम। ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है। तो इसमें से अगर ऑप्शन में कुछ और रहा होगा तो वो आपके नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? तो सायोटोसिस द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है, जिसमें प्रारंभ में यह अपने स्यूडोपोडिया या झूठे पैर को धक्का देता है ताकि यह भोजन को घेर सके। इसके बाद यह भोजन को घेरता है। इस प्रकार खाद्य वैक्यूल नामक एक बैग जैसी संरचना बन जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसायोटोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ था? तो बेटा 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुई थी इसकी और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा में जो घटना हुई थी गोरखपुर में, उस वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेटा मध्य प्रदेश में है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्माणी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ इसमें कौन कौन सी हैं? तो ये शिवनाथ है, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी। और दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियाँ इसमें दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढूर नदी, जोंक नदी और लात नदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, जो कि अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन, मदुरै किसकी राजधानी थी? तो मदुरै या मदुरा नगर तमिलनाडु के दक्षिण में वैगई नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का एक बहुत प्राचीन नगर है जो ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो किसकी थी बेटा? पांड्य राजाओं की। चोल वंश ने किस मंदिर की स्थापना की थी? तो चोल वंश ने दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों तक फैले हुए चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस स्थल में 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित 3 महान मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेटा बास्केटबॉल में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 2022 तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? तो गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उसके बाद मुकेश अंबानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। कपास उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया है, जो कि गुजरात को पछाड़कर 100 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। सरकारी अनुमान पिछले साल तक देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात था। इस बार महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया है। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु आपका सोना होता है, जिसमें 1 ग्राम सोने से 2 सेंटीमीटर तक तार बन सकता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये बेटा आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। वीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है बेटा, विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपके पास ऑप्शन रहे होंगे। फिलहाल मैं विद्युत आवेश के बारे में बता देता हूँ। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। प्रोटॉन और धनात्मक व इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो कलिंग को बेटा उड़ीसा में लड़ा गया था और उड़ीसा नाम से जाना जाता है। और 261 BC में सम्राट अशोक व महापद्मनाभा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान आपको बताया मैंने, खुशवंत सिंह है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके सहनाई वादक हैं। इसमें अन्य हैं रामकृष्ण चौधरी, उस्ताद अली अहमद, हुसैन खान, पंडित अनंतलाल दयाशंकर प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। ये सब आपके। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार कब प्राप्त हुए?
तो 1765 में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री कौन बना? तो आपके भगवंत मान जी बने हैं, आपके आपसे जो कि रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बने थे। मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह बने थे और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर समिति का संबंध किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो बेटा आपके भारत में निर्धनता आकलन पॉवर्टी लाइन से संबंधित है। देखिए बोलते बोलते गला सूख जाता है तो कुछ वर्ड गलत निकल जाते हैं, तो प्लीज़ उसे माइंड नहीं करिएगा। आपके लिए यही सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। गलतियाँ हो जाती हैं कुछ राइटिंग में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रो कबड्डी लीग सीज़न 8 2021-22 को किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो आपसे पूछा है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जो हुआ था वो किस टीम ने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है। और इसमें किसको हराया था? तो पटना पायरेट्स को हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका बेटा केरल में किया जाएगा, जो कि जनवरी 2022 में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट जिसको कहते हैं के साथ स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो ये 1976 है बेटा। मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि कौन सी है? तो ये बेटा आपकी बंदिश है, इसको बंदिश कहते हैं, जिसमें जल संरक्षण किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो वर्ल्ड एथलेटिक रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बेटा मस्कट के ओमान में हुई है, ओमान के मस्कट में हुई है। वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 मस्कट में भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम ने जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने इस पदक को जीता है। जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ था? तो बेटा AFC वुमेन एशियन कप हुआ था नवी मुंबई में 2022 का। फिर इसमें उप विजेता जो थे वो आपके चाइना थे और उप विजेता दक्षिण कोरिया थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, बिंब की स्थिति क्या होगी? तो बेटा C पर समान साइज वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। GST कब लागू हुआ था? तो ये आपके 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये भारत का 101वां संविधान संशोधन था और इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य के अधिकतर हिस्सों तथा पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हुआ, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व आपके केशव चंद्र सेन ने किया था और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अपवाद इसमें यह है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो बेटा ऑटोजोम आपसे पूछा है यहाँ पे, तो ये आपके 22 होते हैं, 22 ऑटोजोम्स। 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं? तो ये आपके 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। 12वां अनुसूची में आपके 18 विषय हैं और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन, वर्ष 1885 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो ये बेटा आपके महाधिवक्ता करते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही केंद्र में महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछता है कि राज्य में क्या कहते हैं और केंद्र में क्या कहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की
नियुक्ति होती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी इस समय आपके वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं, का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी जलधारा समुद्र को गर्मी उत्पन्न करती है? तो समुद्र को गर्मी बेटा, समुद्र में गर्मी उत्पन्न करने वाली जलधारा आपकी एल नीनो जलधारा है। कौन सी? एल नीनो जलधारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो ये बेटा आपका त्रिपिटक है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त विभंग, खंदक परिवार, सुत्त पिटक, इसको मध्यम निकाय, दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय कहा जाता है, और अभिधम पिटक है। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म जो है वो संबंधित नियम है त्रिपिटक के भाग में विनय पिटका में, और त्रिपिटक 3 बास्केट, इसका मतलब होता है 3 बास्केट त्रिपिटक का। कई बार आपसे मतलब भी पूछ लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प के जन्नांग के नाम क्या क्या हैं? तो बेटा पुंकेश्वर जो कि नर जन्नांग है, और स्त्रीकेश्वर जिसको मादा जन्नांग जाना जाता है, पुष्प के जनन भाग हैं। एक लिंगी पुष्प होते हैं आपके पपीता और तरबूज, उभयलिंगी गुड़हल और सरसों। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये बेटा आपके धारा पर निर्भर नहीं करता है। 100 दिन का रोजगार किस योजना के में दिया जाता है? तो ये बेटा आपके मनरेगा है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ था, और इसका नाम नरेगा रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों केंद्र और राज्य का नियंत्रण होता है। तो ये बेटा आपके फेडरलिज्म है, जिसको संघवाद कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। रेगिस्तान से संबंधित शब्द आपसे पूछा था, तो ये बेटा आपका बरखान है। अगला क्वेश्चन, बरखान जो होता है एक प्रकार है जिनकी आकृति चंद्राकार होती है। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो बेटा वांगला है, जो आपकी मेघालय की जनजाति है उसका फेस्टिवल। महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? तो ये बेटा आपके तेलंगाना की है। उन महिलाओं और बच्चों के लिए होगा जो सभी प्रकार के अपराधों का शिकार हुए हैं। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगना दूरी पर रखी जाती है, तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो ये बेटा -1 होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना को कोकूर एंड एमएनटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेटा भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपके श्री संजय राजा राम को दिया गया है मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख है? तो ये 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषयों पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। राजा राम मोहन के बाद आत्मीय सभा किसने संभाली थी? तो ये आपके सन 1815 में राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया, बाद में केशव चंद्र सेन इससे जुड़ गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक RRB जिसको कहते हैं की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आयरन सबसे अधिक किस में होता है? तो आपके पास ऑप्शन था दूध, मक्खन, गुड़। तो यहाँ पे आपका गुड़ जो होगा उसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है। गुड़ एक पौधे के उत्पाद के लिए लोहे का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो ये आपकी 6 भाषाएं हैं, और वर्ष 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जन प्रदान किया गया था 6 भाषाओं को, जिसमें तमिल 2004 में बनी है, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़ीसा जो है वो 2014 में बनाई गई है।
पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो ये पंचायती राज आपके भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। राज्य का महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है? तो ये आपका 165 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के आवर्त सारणी में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व बेटा थोरियम, न्यूलैंड के ऑक्टेनियम के अंतिम तत्व तथा न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ठीक है, अंतिम तत्व आपका थोरियम है। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया था, मतलब पहला हाइड्रोजन था, और वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया था। ठीक है, थोरियम आखिरी था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है? तो ये बेटा आपका उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब को वास्तविक, आभासी और उल्टा बनाया जाता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? तो ये बेटा श्री संजय राजाराम को दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मरणोपरांत। ईस्ट द्वारा क्या बनाया जाता है? तो ईस्ट द्वारा दही बनाया जाता है। भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में स्थित है, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेटा आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। 2022 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर्स मीटिंग की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपका 3 साल बाद यानी 2023 में भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर्स की मीटिंग करेगा। यह आयोजन मुंबई के रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। खास बात यह है कि 1983 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत IOC मेंबर्स मीटिंग होस्ट करने की जिम्मेदारी ले रहा है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु यदि फोकस व त्रिज्या के बीच हो तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो ये बेटा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्वादिष्ट होता है? तो ये आपका HCl है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। फ्लोएम किसके परिवहन में सहायक होता है? तो ये आपका खाद्य पदार्थ में होता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। खाद्य पदार्थ को किसके द्वारा जल्दी पकाया जाता है? तो ये आपका बेकिंग सोडा है, जिसको CaOH होल ट्वाइस कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो ये बेटा आपका हाइड्रोजन और थोरियम है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपकी क्षारीय होती है। V दिया था आपको 5 वोल्ट और I दिया था 2.5 और आपसे रेजिस्टेंस पूछा था, तो V=IR लगा के आप इसको निकाल सकते थे। 200 ओम आता। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपका धारा पे नहीं करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये नर्वस सिस्टम करता है। अजैव निम्नीकरणीय के कम होने का क्या कारण है? तो ये बेटा जूट के थैलों का यूज़ है। ठीक है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार किस महापुरुष के द्वारा लागू किया गया था? तो आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। मनुष्य के पास आमतौर पर अलिंग सूत्र कितने होते हैं? तो ये आपके मनुष्य के पास आमतौर पर अलिंग सूत्र के 22 जोड़े होते हैं। अलिंग सूत्र संख्याबद्ध गुणसूत्रों में से है, जैसा कि लिंग सूत्रों के विपरीत है। लिंग हार्मोन के अलावा अन्य सभी गुणसूत्र अलिंग सूत्र हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 22 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। PMGSY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY
भारत सरकार के द्वारा की गई है, जो कि आर्थिक और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा पहुंच को सक्षम करने के लिए असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करने की योजना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का एक रूप है और रेटिनॉल विटामिन ए का एक रूप है। मतलब विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके मैसूर में है, जो कि 17 जुलाई 1969 को स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये आपके हरियाणा राज्य में होता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये आपके हर्षवर्धन के थे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर है। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपका गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है बेटा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये AR रहमान है। फिर 2032 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं हटा दूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका, किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो ये बेटा आपका सोडियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है, जो भारत के पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका हरियाणा जिले में स्थित है। सुल्तानपुर अभयारण्य भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के सुल्तानपुर गाँव, फारूकनगर, गुड़गांव जिले और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये आपके चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद की पूर्ववर्ती नगर था, जिसको फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह आपका मोहिनी अट्टम केरल के एकल नृत्य परंपरा, जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कि बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये आपके लेकपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। यह आपका कनाडा के क्षेत्र में नूनावुत में है। कनाडा में सबसे बड़ा द्वीप है आपका बैफिन। ठीक। फिर ओलंपिक में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ओलंपिक में हॉकी में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास शानदार रहा और टीम इंडिया ने साल 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद टीम ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तो ये थे बेटा आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जिसका पहला पार्ट है, जो कि आपके अगस्त में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनसे लिया गया है। इसका दूसरा पार्ट जो कि मास्टर वीडियो है, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बालाजी स्टडी 24 आपके लिए हमेशा अच्छे क्वेश्चनों का संकलन लेके आती रहेगी। कुछ गलतियाँ हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से इन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। धन्यवाद, थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।